नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को वहां की जनता ने चुन लिया है, यानी मैं बात कर रहा हूं ट्रंप साहब की। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन उस शपथ से पहले ट्रंप ने कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। पूरी दुनिया में खासकर चीन, कनाडा और मेक्सिको को लेकर तो कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रंप साहब की ओर से, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जिसकी वजह से चीन तिलमिला गया है। और चीन ने अमेरिका को तो कुछ नहीं कहा, भारत को पकड़ लिया है और उसने कहा कि यह सब भारत की मर्जी से, भारत की साठगांठ से हो रहा है और भारत इस ट्रेड वार में शामिल ना हो। मतलब वॉर्न किया है, वार्निंग दी है चीन ने भारत को। आज इसी पर बात करते हैं दोस्तों। आपको याद होगा जब पिछला इलेक्शन था ट्रंप साहब का, जिसमें वो हार गए थे और काफी हंगामा मचा था उनकी हार के बाद, तो उससे पहले अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हुआ था जिसको नाम दिया गया था नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप यानी कि वही प्रोग्राम था जिसके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से ट्रंप साहब ने भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की थी ताकि जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं वो उनको वोट करें। उस टाइम भी भारतीयों ने वोट की थी, लेकिन माहौल बना नहीं और ट्रंप साहब चुनाव हार गए। लेकिन तब से एक बात तो समझ में आ रही थी कि ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की एक अच्छी यारी दोस्ती है, मतलब दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इस बार दोबारा से वो इलेक्शन जीत गए, यानी ट्रंप साहब ने जब दोबारा तीसरी बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो वो दूसरी बार अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुने गए और 20 तारीख को उनकी शपथ होगी। लेकिन उस शपथ से पहले इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए और अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दे दिया जिससे पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। जो बिजनेस वर्ल्ड है, यानी जो व्यापार जगत है, उसमें खलबली मच गई है। वो स्टेटमेंट क्या है, तो आइए उस स्टेटमेंट पे बात करते हैं दोस्तों। कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको जगह दी है, जैसे बीबीसी हुआ या भारत का जागरण हुआ या न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, इन सभी ने जगह दी है, जिसमें बताया गया है कि ट्रंप ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि जैसे ही मैं गद्दी पर बैठूंगा मेरे लिए 3 देश बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें नंबर 1 है चीन, नंबर 2 कनाडा और नंबर 3 मेक्सिको। इन तीनों देशों से जो भी सामान हमारे यहां यानी अमेरिका में आता है, इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। मतलब इनके यहां से आने वाले प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे। अब जैसी ये न्यूज दुनिया के सामने आई, ये स्टेटमेंट चीन ने भी सुना, तो चीन ने अमेरिका को कुछ नहीं कहा, उसने भारत को कहना शुरू कर दिया। चीन का एक अखबार है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, कहते हैं कि चीन के जो अखबार हैं वो बेसिकली वही स्टेटमेंट देते हैं जो वहां की सरकार देती है। अभी कुछ दिनों से हमें ये समझ में आ रहा था कि भारत चीन के संबंध थोड़े सुधर रहे हैं, तो डायरेक्ट तो किसी वहां के किसी मिनिस्टर्स ने आके ऐसा बोला नहीं, लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है। ठीक है, वो आर्टिकल बेसिकली वहां पर सरकार की ओर से ही आता है। कहा जाता है कि वो सरकारी भोंपू है जितने भी वहां के न्यूज़पेपर हैं। तो इसमें स्पष्ट तौर से कहा गया कि ट्रंप को उकसाने में भारत की अहम भूमिका है। भारत मैन्युफैक्चरिंग में हमसे जीत नहीं सकता, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुकावटें पैदा कर रहा है। मतलब चीन का यह कहना है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स जो बनकर अमेरिका में जा रहे हैं उसको रोकने में भारत का एक अहम रोल है, क्योंकि ट्रंप के और मोदी के बहुत शानदार संबंध है। चलो आपने इस बात को तो माना, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर से कह दूं कि यार ट्रंप एक अपने देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ट्रंप अपने देश के लिए सोचेगा। कई बार ट्रंप ने इस तरीके के स्टेटमेंट भी दिए जिससे भारतीय और भारत को काफी नुकसान हुआ, लेकिन आपने यह कह दिया कि यह सब कुछ मोदी साहब के कहने पर ऐसा हो रहा है, तो यह शायद आपके स्टेटमेंट थोड़ा सा हो सकता है गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी सोच उनके साथ है। तो चीन ने स्पष्ट तौर से कहा कि जितना भी ये ऑब्स्टेकल पैदा कराया जा रहा है ट्रेड में, ये भारत की ओर से किया जा रहा है। आइए इस न्यूज को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला है क्या, माजरा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए क्यों चीन ने ऐसा कहा है कि जो भी व्यापार में ऑब्स्टेकल पैदा हो रहा है चीन और अमेरिका के बीच में, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन के साथ ट्रेड वॉर का ऐलान कर दिया है कि या तो अब हम रहेंगे इस ट्रेड वॉर में या फिर आप रहेंगे। और 3 देश खासकर मैक्सिको, कनाडा और चीन, इसमें कनाडा और चीन तो आपको पता ही है भारत के बिल्कुल एंटी है। कनाडा के तो जो प्रधानमंत्री, पता नहीं उन्होंने तो इस समय कौन सा नशा कर लिया है कि उनको उठते जागते केवल और केवल भारत नजर आता है। दोस्तों जस्टिन ट्रूडो की मैं बारे में बात कर रहा हूं। भारतीय जो वहां पर हिंदुओं के मंदिर है उस पर हमला करवाना, खालिस्तानियों को समर्थन देना, अगर हिंदू अपोज करते हैं खालिस्तानियों का तो उनको ही जेल में डालना, तो ये तो जस्टिन ट्रूडो साहब तो आपको पता ही क्या हालत है। तो कनाडा और चीन साथ में मैक्सिको पर जैसे ही उन्होंने ट्रेड वार में इनका नाम लिया, तो चीन ने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई ये सब भारत ने करवाया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैक्सिको व कनाडा से अमेरिका के बाजार में आने वाली सभी वस्तुओं पर 25% शुल्क लगेगा। ये ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट मैक्सिको कनाडा से आ रहे हैं उस पर अब 25% ज्यादा
इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, यानी कि वो प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे अमेरिका के अंदर। इसके अलावा जो प्रोडक्ट चीन से आ रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट पर 10% का अधिक शुल्क लगेगा। यानी जितना चाइना से जो भी प्रोडक्ट अमेरिका जा रहा है, जितना भी टैक्सेस लग रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, उससे 10% ज्यादा लगेगा। यानी कि चीन के प्रोडक्ट्स भी अब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अमेरिका के कुल आयात में इन तीनों देशों की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। चीन ने अमेरिका को पिछले वर्ष 448 अरब डॉलर का, तो मैक्सिको ने 457 अरब डॉलर का निर्यात किया। यहां पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में मैंने तीनों देशों का, चाइना, मैक्सिको और कनाडा का, जो मैंने कितना इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया अमेरिका में, ये डिटेल दी है। यहां पर नंबर 1 पे है दोस्तों चाइना, ठीक है, नंबर 2 पे है आपका कनाडा और नंबर 3 पे मैक्सिको। यानी कि चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के अंदर, यानी अमेरिका के मार्केट में बहुत बड़े हिस्सेदारी है। अब ये बात ट्रंप साहब को समझ में आ गई कि अगर चीन को किसी भी तरीके से, जो अपना वर्चस्व लगातार बढ़ा रहा है दुनिया में, अपनी मनमर्जी फैला रहा है, उसको अगर रोकना है तो इसके ट्रेड पर हमला करो। अब जैसे ही उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इनके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अमेरिका में उस पर ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो चीन बौखला गया। कनाडा और मैक्सिको ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन चीन बौखला गया। और चीन किस लिए बौखला गया? उसने कहा कि ये भारत का भी इसमें कुछ ना कुछ रोल है, क्योंकि भारत के नरेंद्र मोदी और ट्रंप साहब की काफी मिलीभगत है। अरे यार, ट्रंप साहब अपने देश के लिए सोचते, कई बार तो ट्रंप साहब ने ऐसे काम भी कर रखे हैं जो भारत के लिए काफी मुश्किल बन गए हैं। लेकिन ठीक है, चीन जो सोच रहा है ठीक है। आपको और बता दूं, भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 437 अरब डॉलर का रहा। यानी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में हमने जो दुनिया को टोटल अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए वो 437 अरब डॉलर के थे। और इसमें जो हमने अमेरिका को भेजा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो लगभग 82 अरब डॉलर, यानी 82 अरब डॉलर का हमने निर्यात किया। तो समझ रहे हैं कहां पे 500 अरब डॉलर का निर्यात करता है चीन और भारत करता है 82 का। अब देखिए जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस सिस्टम को समझिए। ट्रंप साहब ने जैसे इन तीनों देशों का नाम लिया, कनाडा, चाइना, मैक्सिको, तो इनके यहां से जो भी प्रोडक्ट जा रहे हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। अब जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी दोस्तों, तो उनके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे महंगे। अब ऐसे में भारत का उन्होंने बिल्कुल नाम नहीं लिया, इसी वजह से चीन परेशान है। इसलिए उसने कहा कि भारत का इसमें कुछ ना कुछ रोल है। अब जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स चीन बना रहा है ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट काफी सारे भारत बना रहा है, लेकिन चीन की क्वांटिटी ज्यादा रहती है तो इसलिए प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है। लेकिन अब प्रोडक्ट पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी उससे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे महंगे, और जो भारत के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं उनका कोई जिक्र नहीं किया ट्रंप साहब ने, तो उनका प्राइस रहेगा कम। तो वहां की जनता ऑटोमेटिकली, भाई सस्ता किसको अच्छा नहीं लगता है? सस्ता और शानदार चीन का तो कहते हैं कि बस चीनी सामान तो चीनी तरीके से है। तो भारतीय प्रोडक्ट अगर सस्ता मिलेगा और बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा तो क्यों ना अमेरिकन उसको ज्यादा लेंगे, तो यानी कि अमेरिका को फायदा होगा। अब इस बात से चीन परेशान है भाई, चीन तो कह रहा है ये तो गड़बड़ हो गई है। आपको कुछ और डिटेल दे देता हूं। देखिए, आयात शुल्क लगने से अमेरिका के बाजार में चीन, मैक्सिको और कनाडा के उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिसकी उनकी मांग वहां कम हो सकती है। इसी बात से चीन को मिर्ची लगी हुई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल, लेदर, मशीनरी व खिलौनों जैसे कई उत्पादकों के निर्यात को बढ़ाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि भारतीय वस्तुएं अमेरिका बाजार में चीनी उत्पादकों के मुकाबले सस्ती हो जाएगी। क्योंकि कनाडा से आने वाले प्रोडक्ट, मैक्सिको से आने वाले प्रोडक्ट्स और आपके चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पे जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली उनका प्राइस बढ़ जाएगा। तो भारत को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैक्सिको से सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते, एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका के अंदर, वो है कार, गाड़ियां। अब जिस तरीके से भारत की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बूम कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसे खाड़ी देशों में अगर आप बाइक देखें तो बजाज की बाइक आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से अब जैसी मैक्सिको के प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है, अमेरिका ने कह दिया, ट्रंप साहब ने कह दिया कि मैं शपथ लेते ही इन देशों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा। तो भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको फायदा हो सकता है, क्योंकि गाड़ियां बनाइए और वहां पर एक्सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको भी फायदा हो सकता है। यानी कि भारत के लिए बहुत शानदार सिचुएशन बन रही है। अब इसी बात से चीन नाराज है, चीन परेशान है कि भाई ये सब कुछ भारत का किया जा रहा है, भारत कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप साहब एक होकर ऐसा कर रहे हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों चीन परेशान है। भाई उसका व्यापार उसको गिरता हुआ नजर आ रहा है, केवल ट्रेड की वजह से ही वो दुनिया में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि कहते हैं इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और जिस देश का सेकेंडरी सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र मजबूत होता है वो ऑटोमेटिकली वो देश स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहां पर चीन का जो सेकेंडरी सेक्टर है उस पर ट्रंप साहब ने वार की है। अब ट्रंप साहब पे तो कहते हैं ना कुछ चले नहीं, भारत के कान मरोड़ दिए, भारत को कहने लगे किसके थ्रू? मॉर्निंग पोस्ट के अकॉर्डिंग
तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।